आज वार्ड में मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ। एक तो हमारी इंचार्ज सिस्टर, हम टोटल 4 कॉलेज के लड़के थे, मतलब स्टूडेंट थे। स्पेसिफिकली मेरी ड्यूटी अभी एएनसी वार्ड में है, तो वहाँ पे फीमेल एग्जामिनेशन होता है। तो फीमेल एग्जामिनेशन में ऑलरेडी एक कॉलेज के स्टूडेंट जाके रखे हुए थे, दूसरा ओपीडी में जाता है, ओपीडी में भी थे। हम लोग सामने थे और वो प्रेजेंट ले रही थी, ठीक है, नॉर्मल थिंग। हम लोग उनके सामने हैं, उसे ऐसे टर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है। बोलती है कि खड़े हो मेरे पास आओ। हाँ, तो सिस्टर ने बोला कि खड़े हो मेरे पास आओ, हमने सारा दिन प्रेजेंट लगाई, चलो ये एक नॉर्मल थिंग। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारे बीच में सिर्फ 2 कदम की दूरी थी, फिर भी सिस्टर ने हमको खड़ा किया बेफालतू का। बोल रही मैं तुमको देख नहीं, क्या मतलब, क्या देख नहीं पा रही क्या वो हमें? चलो ये नॉर्मल थिंग है। उसके बाद उसने सुनाना शुरू किया। यस्टरडे हमारी ड्यूटी थी 2 से 4, 3 बजे हमें लेक्चर था, तो हम 3 बजे लेक्चर में गए थे। अब हमें पता नहीं कि 4 से 5 कौन होगा। अब एक स्टूडेंट का ग्रुप है, वो एक कॉलेज के स्टूडेंट का ग्रुप है, वो एग्जामिनेशन में है। एक कॉलेज का ग्रुप है, वो ओपीडी में है। और हम सबकी ना टर्न होती है कि 2 घंटे भाई तुम जाओ, 2 घंटे तुम जाओ, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा थे, तो टर्न थी, ठीक है। तो अब हम लोग उसके सामने बैठे हुए थे, ठीक है। और फिर उसने सुनाना इतना शुरू किया ना कि कल जो बच्चे थे 4:30 बजे के बोलने लग गए थे कि हमें छोड़ दो, हमें यहाँ पे जाना है। हम तो नहीं थे, फिर भी हमें सुनाई जा रही है। उसके बाद वो बॉडी शेम भी कर रही थी। कैसे? देखो, अगर बॉयज है ना तो ज़्यादातर वो बंक मारते। चलो मैं वहाँ पे था, दूसरे किसी कॉलेज के लड़के ने बंक मारा था। वो बोलती है कि कल तो वो मोटा लड़का और एक पतला सा लड़का आ रही थी। अब पतला लड़का समझिए, मोटा लड़का, बॉडी सेम हुआ नहीं हुआ। उसके बाद वो इतना जोर जोर से चिल्ला रही थी ना कि मेरा दिमाग पक गया। ऊपर से हम सबको बोला कि तुम्हारी टर्न है 11 से 1 बजे तक की। और 11 बजे मुझे बुलाया था प्रिंसिपल ने, नॉट मुझे, सारे बॉयज को बुलाया था प्रिंसिपल ने। अब 11 में जब 5 की देर थी ना, तब मैं गया कि प्रिंसिपल ने बुलाया हम सभी बॉयज को, तो मुझे जाना। बोल रही मैं मान ही नहीं सकती, बुलाया हो, जाओ अपनी फैकल्टीज के साथ बात करो। मैंने बोला मेरे पास नंबर नहीं है। बोला कैसे नंबर नहीं है? नोट नहीं है तो नहीं है, अब कोई रट के तो नहीं रखेगा ना, फोन में होगा, फोन अलाउ नहीं है, क्योंकि कल मेरा फोन पकड़ा गया था तो मैं आज फोन लेके नहीं गया। तो बोल रही है मैं तुम्हारे अंकित सर को फोन करूंगी। तो बोला वो हमको धमकी दे रही है, तो वो हमें धमकी देना करूँ क्या क्या इसे कहूँ, मुझे समझ नहीं पता। उसने हमें बोला कि अभी तेरे प्रिंसिपल जो है उसे फोन करते हैं। कहा करो, अभी लीगली बुलाया था तो मैं तो बोला करो, ठीक है करो, मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊँ सिस्टर, ठीक है। गया, वापस आया तो अंदर जो एग्जामिनेशन हॉल में, वो एग्जामिनेशन में जो सारे स्टूडेंट्स है वो बाहर निकलते, उसके बाद हमें जाना था। तो वो स्टूडेंट निकले नहीं, तो हम बैठे हुए थे, ठीक है। उसके बाद हम गए कुछ 11:30 बजे, 11:30, फिर 11:30 के ऊपर 5 मिनट हो गए होंगे, ठीक है। तो हम गए 11:30 के ऊपर 5 मिनट पे। उसके बाद वो बोलती कि तुम्हें 1:30 बजे तक जाने नहीं दूंगी, जबकि हमारा ऑफिशियल टाइम है 1 बजे तक का। और वो इतना जोर से चिल्लाती है ना कि कान फट जाए बंदों का, पता नहीं बेफालतू का चिल्लाती रहती है। तो बस मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर तुम नर्सिंग कर रहे हो, और स्पेसिफिक लड़कियों तो बहुत सारी होगी, लेकिन अगर तुम लड़के हो और अगर तुम गवर्नमेंट में हो, भाई मत करना। क्योंकि तुम्हें ना ऐसे चुन के ऐसे टोंट मारे जाएंगे, बता नहीं सकता। हमारा ऑफिशियल जो हम पूरे क्लास का पूरा टाइम है 8 से 1 और 2 से 4 ड्यूटी का टाइम है, ठीक है। अब ओपीडी मेरी अभी पोस्टिंग ओपीडी में, ठीक है। तो पोस्टिंग सुबह 9 बजे शुरू होती है और 1 बजे तक होती है। उसके बाद शाम को 3 बजे शुरू होती है और 5 बजे तक होती है। तो सिस्टर का ये कहना है, इंटर सिस्टर का, कि बेटा 2 से 3 तुम क्या करोगे? चलो उसकी 100% बात सही है कि ओपीडी शुरू नहीं होगी, वहाँ पे कोई होगा नहीं, फिर 2 से 3 हम क्या ही करेंगे, बैठेंगे गप्पे लगाएंगे, ठीक है। और उसने बोला कि तो तुम 3 से 5 ड्यूटी करो, तुम अपने ट्यूटर से बात करो। और बोला 3 से 5, सिस्टर ने बोला ठीक है, हमने वो भी कर दिया। अब हम 3 से 5 जाएंगे, हमारी मजबूरी जो ठहरी, क्योंकि हम सुबह के 7 बजे के तो उठते हैं, तब फिर तैयार होकर 8 बजे वहां पे पहुंचते हैं। 7 से 5 तो वहीं कॉलेज पे ही छोड़ो। तो मेरा ये कहना है कि अगर तुम ये सोच सकते हो कि ओपीडी का टाइम 3 से 5 है, 2 से 3 तुम कुछ नहीं करोगे, वैसे वेले बैठोगे, तो सुबह ये क्यों रूल लागू नहीं पड़ता? सुबह 8 बजे हमें क्यों बुलाते हो? सुबह तुम ये क्यों नहीं कहते 9 बजे आओगे तो चलेगा? अगर हम 9 बजे जाएंगे तो बोलेंगे तुम लेट आए 1 घंटा। क्यों? तो हम लेट आए हैं। हम सभी को पता है कि तुम सभी गवर्नमेंट वाले स्टूडेंट की तो ऐसे लेते हो ना कि मैं बता नहीं सकता। तुम सब हमें इस नज़र से देखते हो कि हा स्टूडेंट आ गए, अब ये काम करेंगे। हम सबको पता है और हम ये झेल रहे हैं।
मैं नहीं, अकेला नहीं, लड़कियां भी झेल रहे हैं, लड़कों भी झेल रहे हैं। इसमें प्राइवेट वालों की मजे है थोड़ी, कि उसे बोलते कि नहीं तुम रहना, तो गवर्नमेंट वाला करेगा, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो हमारी लेते हैं अच्छे से। अब मुझे पता नहीं हम इसमें क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी तो पास होना होता है, हमें भी डिग्री चाहिए होती है। बोर्ड के स्टाफ और कॉलेज के फैकल्टीज एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते होते हैं। अगर हमने कहीं भी थोड़ी भी चूं कर दी ना तो हमारे तो भैया पक्के ही है लगने। और आगे मैंने तुम्हें बताया था कि ओपीडी 1 बजे तक चलती है। ओपीडी सारी जगह पे 1 बजे तक चलती है। हम सभी स्टूडेंट 12:45 50 पे निकल जाते हैं, और ये नॉर्मल चीज़ है, सारे निकल जाते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है बड़ी तीर मार दी, ऐसा कुछ नहीं है। आज हम 5 मिनट पहले निकले थे, एक में 5 मिनट की देरी थी तब निकले थे। पता है उस सिस्टर ने इतना ज़ोर से बोला कि अभी 5 मिनट की देरी और तुम निकल गए, जब तक ओपीडी खत्म नहीं होती तब तक तुम अंदर ही रहना, जाओ।